श्राद्ध में पिंडदान क्यों? दोस्तों, पहले पिंडदान का अर्थ समझते हैं। पिंड अर्थात शरीर, दान यानी कि देना, यानी शरीर का दान देना। आइए अब जानते हैं श्राद्ध पिंडदान क्यों। नमस्कार दोस्तों, श्राद्ध में पिंडदान क्यों करना चाहिए, यह बात आप लोग तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक पहले आप जन्म और मृत्यु के संबंध में कुछ शास्त्रीय रहस्य ना जान लें। अंडपिंड सिद्धांत के अनुसार यह स्पष्ट है कि प्राणियों के प्रत्यक्ष दिखने वाला शरीर जड़ और स्थूल है तथा इसका ना दिखने वाला शरीर यानी कि जीव चेतन और सूक्ष्म है। यह शरीर कोशात्मक विश्लेषण के अनुसार अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय है। वहीं शरीर भेद से 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। ये त्रिविध संपन्न है। तो स्थूल पंचभूतों से मिलकर भूमि पर प्रकट होने का नाम ही जन्म है और उनसे अलग होना ही मृत्यु। तो मृत्यु किसी ऐसी भयंकर स्थिति का नाम नहीं है जो कि प्राणी सर्वदा के लिए सत्ताधीन हो जाए, किंतु स्थूल शरीर को छोड़कर जब जीवात्मा अलग होता है तब भी वह अपने 17 तत्वों से बने सूक्ष्म शरीर में विराजमान रहता है, यानी कि बना रहता है। अब सूक्ष्म शरीर क्या है, जरा इसे समझते हैं। सूक्ष्म शरीर के बारे में लिखा है, वाणी आदि 5 कर्मेंद्रिय, श्रवण आदि 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 प्राण, आकाश आदि 5 महाभूत, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण आदि और अविद्या तथा काम, कर्म, इन 27 तत्वों से जो बनी हुई यह देह, यह शरीर स्थूल पंच महाभूत और कर्मेंद्रिय को छोड़कर 17 तत्वों से जो बना हुआ है वह सूक्ष्म शरीर होता है। अब जानते हैं मृत्यु क्या है तथा इसका स्वरूप क्या है। जब प्राणी मरता है तो उसके हाथ पांव आदि निष्क्रिय पड़ जाते हैं। इंद्रियों की देखने, सुनने आदि की शक्ति एक एक करके नष्ट होने लगती है। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण अपने अपने स्थान को छोड़ देते हैं। इसी तरह अपान और उदान का तालमेल बिगड़ते ही प्राणवायु रुक जाती है और इसी अवस्था का नाम मृत्यु है। अब अति सूक्ष्म शरीर क्या होता है, जरा इसे भी समझते हैं। अति सूक्ष्म जीव जब स्थूल शरीर से प्रायण होता है तो वह पहले तत्वों से मिला हुआ अंगुष्ठ प्रमाण के समान दिखता है। जब उसकी अंगुष्ठ प्रामाणता भी किसी स्थूल वस्तु की तरह दिखने व जानने वाली नहीं होती, तब वह अति सूक्ष्म कहलाता है। रहति सम परिवक्तः आदि वेदांत दर्शन के सूत्र तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 8 वायुर्गंधा निवासया आदि प्रमाण में जैसे पुष्प, सूखा हुआ पुष्प सूक्ष्म गंध भी अपने साथ उड़ा ले जाता है, इसी प्रकार यह जीव भी 5 भौतिक स्थूल शरीर से अलग होता हुआ, यानी कि जब अलग होकर जाता है, अपने सूक्ष्म अंशों को भी अपने साथ ले जाता है, जिसका उपलक्षण शास्त्र में अंगुष्ठ मात्र पुरुष वाला बतलाया है। अंगुष्ठ मात्र कहने का तात्पर्य दोस्तों यहाँ एक ही बात से है, वो है हमारी आत्मा। अब प्रश्न यह उठता है, जब हाथ ले जाता है तो उसको पिंड की क्या आवश्यकता रह जाती है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर मैंने समझाने का प्रयास किया, कृपया करके गौर से सुनिए। सूक्ष्म शरीर धारी जीव जब इस लोक में अच्छे व बुरे अभ्यास कर्मों के कारण, अपने कर्मों के कारण परलोक में उसी अच्छे व बुरे इंद्रिय जनित विषयों की अभिलाषा करता है जो उसने पृथ्वी लोक में किए थे, यानी कि जो पृथ्वी लोक में उसने अच्छे बुरे कर्म भोग करे थे। किंतु अपनी अभिलाषाओं, इच्छाओं की पूर्ति का साधन यानी कि स्थूल शरीर न होने के कारण उसे उपभोग करने में समर्थ नहीं हो पाता। किंतु सूक्ष्म शरीर अपने पूर्व कर्मों के कारण जानता सब है। इस दशा का अनुमान हम कुछ इस प्रकार लगा सकते हैं, जैसे
सिनेमा फिल्म का शौकीन बंदा अंधा हो जाए और संगीत प्रिय व्यक्ति बहरा हो जाए, तब जब वह जीव परलोक में अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं पाता है, उनका स्मरण कर बार बार संताप करता है, उसे संताप प्राप्त होता है, या यूं कहे उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए तड़पता रहता है जब वह स्थूल शरीर में था जो उसने किया था। इसी प्रकार सात्विक राजस तामस के तालमेल से ही यह जीव देव पितर भूत प्रेत पिशाच आदि भली और बुरी नाना प्रकार की योनियों में प्रविष्ट होने के कारण नाना नामों से स्मरण किया जाने लगता है। परलोक में गए हुए जीव को ऐसा ही शरीर प्राप्त हो जैसा कि वह भौतिक शरीर में था, यानी कि इस प्रकार की शक्ति उसको प्राप्त मिल जाए जिससे वह संतुष्ट हो सके। इसलिए मृतक के लिए श्राद्ध में अंग 10 मात्र पिंडदान दिया जाता है। ये शास्त्रीय विधान है। दोस्तों, यह विषय इतना गंभीर और रहस्यमय है कि इस विषय पर मैं कई घंटे की वीडियो डाल सकता हूँ, परंतु संक्षेप में मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सरल भाषा में यह बताने की कोशिश की है कि श्राद्ध के दौरान पिंडदान क्यों दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको इसी विषय में और भी वीडियो चाहिए, किसी भी प्रकार की आपके मन में शंका हो, तो कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख कर दे। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इस विषय की अच्छी जानकारी दूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक तो करे, इस वीडियो को शेयर भी करें, जिससे अपने सनातनी भाइयों को पता लगे कि हमारा शास्त्रीय पिंडदान क्या है, पिंडदान क्यों दिया जाता है। और चैनल को याद से सब्सक्राइब करें। सभी को धन्यवाद। सभी के हृदय से मेरा राम राम।